मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रीलिम्स के पिछले 5 साल के जनरल स्टडीज़ के पेपर एनालाइज किए थे और उसमें कुछ फोकस्ड एरिया आइडेंटिफाई किए थे जिनको मैंने नाम दिया था हॉट स्पॉट्स। और यूपीएससी इन एरिया से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो उन हॉट स्पॉट्स में से एक था मैप। इस वीडियो में मैं मैप वाला पोर्शन पे कंटेंट प्रोवाइड किया है। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का फिजियोग्राफी का चैप्टर इंक्लूड किया है। ऑक्सफोर्ड एटलस से जो रिलेवेंट पोर्शन है इसके रिगार्डिंग वो लिया है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेमोराइज करने के लिए यूज़ की हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी में ये 6 डिवीज़न दे रखे हैं। एक्चुअली सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो गया है इमेज में। तो नॉर्थ में हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो आप ये समझते हैं बेसिकली ये ब्रॉडली रीजन्स क्या हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रीजन आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहाँ पर हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये जो टी हैश देख रहे हैं इसका मतलब है ट्रिक नंबर। सो 2 ट्रिक्स देख लेते हैं। हिमालय का आप नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट जानते होंगे। ग्रेट हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय या फिर उसको लेसर हिमालय कहते हैं, और फिर आउटर हिमालय या फिर शिवालिक्स है। और इसके अलावा भी ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में जो ट्रांस हिमालय है उसकी रेंजेस अगर आप समझ नहीं याद हैं तो वो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, KLZ। तो ये नॉर्थ टू साउथ है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। अगर याद नहीं है तो आप ये 3 वर्ड याद रख सकते हैं ट्रांस हिमालय के लिए। जो ट्रिक नंबर 2 है ये कश्मीर सेक्शन वाला आगे हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ये ट्रिक देख लेते हैं। इसमें ये जो एक्सर्प्ट्स आप ऐसे देखेंगे वीडियोस में, ये एनसीईआरटी के PDF बुक से लिए गए हैं। सो यू कैन ट्रस्ट देम। और यूपीएससी का कभी भी इन पोर्शन से सवाल बना सकता है। सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड। सो करेवा फर्स्ट। करेवा आर थिक ग्लेशियल क्ले डिपॉजिट। ये करेवा जेफरन जो लोकल वैरायटी ऑफ सेफरन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता ग्रो करने के लिए। तो करेवा पे अगर कुछ पूछता है तो आप ये पार्ट याद रखना। अदर देन दैट कुछ यहाँ पर पासेस मेंशन्ड हैं और ये अपने करस्पॉन्डिंग रेंज के ऊपर हैं। तो इसको याद रखने के लिए BZP या BZP तो इससे मैं एक कहानी सुनाता हूँ तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आप टहलने जाते हो कश्मीर, बट कश्मीर में वैली एंटर करने से पहले आपको एड्रेस नहीं मालूम है। आप नीचे उतरते हो और एक आदमी के पास जाते हो और एड्रेस पूछते हो, और आपको लगता है वो आदमी आपसे पूछ रहा है BJP। तो आप डर जाते हो कि ये क्या पूछ रहा है। तो जब आपका वो चेहरा देखता है कि उसे समझ लगता है कि आप डर गए हो, तो वो क्या करता है, वो फिर से आपको समझाने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअली एड्रेस ही बता रहा है, BJP। तो आपको ये याद रखना है ये एड्रेस है। वो आपको समझाता ये है कि आपको बताता है वो कि आप एक पढ़े लिखे इंसान दिख रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि हिमालय की रेंजेस कैसे अरेंज्ड हैं। तो आप कहोगे ये हाँ मुझे पता है, पहले तो मैं ऑलरेडी शिवालिक पार करके आ चुका हूँ, अभी मैं मिडिल हिमालय, इसके बाद ग्रेट हिमालय, और फिर आपने KLZ याद कर रखा होगा तो आप बता दोगे कि सबसे पहले जस्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, एंड सो ऑन। तो बोलता है कि अगर आप ये याद है तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग उसने आपको पासेस बताए हैं और इन्हीं पासेस में होके आपको आगे जाना है। तो ये पासेस ये करस्पॉन्डिंग रेंज के हिसाब से हैं। तो B इज बनिहाल पास। बनिहाल पास आपको सबसे पहले पड़ेगा पीर पंजल के ऊपर, फिर उसके ऊपर बढ़ोगे तो आएगा ग्रेट हिमालय, तो Z। तो जॉजिला पास आएगा। फिर आप और आगे बढ़ोगे, फिर आएगा जस्कर रेंज, तो उसके ऊपर होगा फोटूला, P से फोटूला। फिर नेक्स्ट आप उसके ऊपर बढ़ोगे, लद्दाख रेंज आएगी, उसमें काडुंगला। तो एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। मैं पढ़ता हूँ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन आर जॉजिला ऑन ग्रेट हिमालय, बनिहाल ऑन पीर पंजल। सो मिडिल हिमालय को कश्मीर में पीर पंजल कहते हैं, तो बनिहाल वहाँ पर है। देन फोटूला ऑन जस्कर, खाडुंगला ऑन लद्दाख रेंज। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बस एक वर्ड याद करके कि BJP। तो BJP, और आप देखोगे कि बनिहाल, जोजिला, फोटोला, खाडुंगला। और उसके बाद देख रहे हो आप ऑर्डर से है पूरा, साउथ टू नॉर्थ, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय, जस्कर एंड लद्दाख। सो यू कैन रिमेंबर इट। कश्मीर जो है वो पीर पंजल और
ग्रेट हिमालय के बीच में है। ये फैक्ट यहाँ पे मेंशन आप लिख सकते हो। अदर देन दैट अब हम अपने एक्चुअल पोर्शन पे आते हैं, जो हमारे फिजियोग्राफिक रीजन से। तो हिमालय को स्टार्ट करते हैं। हिमालय का अगर वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन देखेंगे तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय आएगा, फिर हिमाचल एंड उत्तराखंड, देन दार्जिलिंग एंड सिक्किम, अरुणाचल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज जो पूर्वांचल हैं, वो पार्ट हम ये डिवीजन तो आप याद रखोगे, इसमें कुछ नई बात नहीं है। बट थोड़ा सा पोर्शन हम और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। आप जानते होंगे कि जो ग्रेट हिमालय है वो कंटिन्यूअस है। ये सेकंड पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूँ। तो ग्रेट हिमालय तो कंटिन्यूअस है, लेकिन मिडिल हिमालय की डिसकंटिन्यूअस है और उसकी रेंजेस हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे मिडिल हिमालय जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजल रेंज है, हिमाचल प्रदेश में वो धौलाधर रेंज है मिडिल हिमालय की, और उत्तराखंड में नाग टिब्बा है। मसूरी और कुमाऊं आप याद रखेंगे इस रीजन के बारे में, मसूरी एंड कुमाऊं। बट नाग टिब्बा उत्तराखंड, धौलाधर हिमाचल प्रदेश याद रखना। पीर पंजल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे बनिहाल पास है, अभी देखा था। सो ये मिडिल हिमालय के रेंजेस और कौन से स्टेट में है ये आप याद रखना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और यूपीएससी ने ये पूछ लिया था। जैसे लैंड फॉर्म्स, वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड वाटरफॉल्स आर इंडिकेटिव ऑफ हिमालयन बीइंग इन द यूथफुल स्टेज। तो ये ऑप्शन देके पूछ सकता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि हिमालय आर इन यूथफुल स्टेज। तो जस्ट रिमेंबर इट बिकॉज इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये वाला पार्ट हमने याद। कश्मीर हिमालय पे अब फर्स्ट हिमालय का एक्चुअली अब हमारा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट हो गया है। ये करेवा वाला पार्ट हमने देख लिया था, फिर हमने पासेस भी देख लिए थे। यहाँ पर दो चीज़ें और लेक्स मेंशन है, फ्रेश वाटर लेक डल एंड वूलर एंड सॉल्ट वाटर लेक्स पैंगोंग शो एंड शो मुरेरी। सो रिमेंबर देम एंड ऑल्सो फाइंड आउट कि इनमें से कौन सी रामसार साइट हैं। लेट मी टेल के चारों रामसार नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, तो आप अपने आप से देख लेना। मैं सेकंड पे आता हूँ जो थोड़ा कंसेप्चुअल है। जनरली एक रिवर अपने मैच्योर स्टेज में मिएंडर बनाती है, बट झेलम अपने यूथ स्टेज में ही मिएंडर बनाती है। एज ए फैक्ट भी आपको याद रखना है और इसका रीज़न भी पता करना है, समझना है आपको। सो मैं आपको समझाता हूँ ये ऐसे एक्चुअली होता कैसे है। कि अगर आप एक इंक्लाइन के ऊपर एक पानी की फ्लो को या बूंद को गिराएं तो आप देखेंगे इंक्लाइन के ऊपर सीधा चला जाएगा, लेकिन जैसे वो फिर नीचे फ्लोर के ऊपर जाएगा फिर वो धीरे धीरे जाएगा और थोड़ा सा इधर सीधा नहीं जाएगा, मुड़ मुड़ के जाएगा। तो प्लेन पे फ्लो कम हो जाता है और चीज़ें मिएंडर करने लग जाती हैं। रिवर का भी ऐसे ही होता है। तो होता ये है कि यूथफुल स्टेज में उसके पास एक फ्लो होता है, उसके पास एक स्लोप होती है, तो मिएंडर नहीं करेगी रिवर, और मैच्योर स्टेज में करेगी। पर झेलम के साथ ऐसा नहीं है, झेलम अपने यूथफुल स्टेज में ही कर जाती है। इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं ऐसा प्लेन टाइप उसको बेस मिलता होगा। एनसीईआरटी कहती है कि अब नेक्स्ट जो लिखा है, इन कश्मीर वैली मिएंडर इन झेलम रिवर आर कॉस्ड बाय लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड बाय डल लेक। तो डल लेक से मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि झेलम वूलर से होके भी पास करती है, तो वूलर लेक इसको नहीं प्रोवाइड करती। एज ए फैक्ट आपको याद रखना, डल लेक इसको एक बेस प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से मिएंडरिंग होती है। तो ये शायद आपको समझ लग गया होगा, नहीं समझ लगा तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके समझें और फिर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, इस वाले में ये 2-3 वर्ड्स मेंशन्ड है, वो आप याद रखें। भूतिया ट्राइब इस सेक्शन ऑफ हिमालय में होती है। एंड देयर इज़ अ वर्ड भूग्याल्स। सो यू हैव टू रिमेंबर भूग्याल्स आर समर ग्रासलैंड्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप गर्मी में हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे और वाइस वर्सा ठंड में आप नीचे आ जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड पे क्योंकि आपको बढ़िया टेम्परेचर ठंड मिलेगी, तो गर्मी में आप वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ठंड में वहाँ पे बर्फ़ जमी होगी तो आप नीचे आ जाएंगे। नाउ भूग्याल्स आर समर ग्रासलैंड, विच मीन्स कि समर ग्रासलैंड है तो समर में कोई तो ऊपर ही जाता होगा, तो इसका मतलब ये हाई एल्टीट्यूड पे है। तो भूतियास समर ग्रासलैंड में ऊपर जाते हैं, समर में ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे इनको भूग्याल्स मिलते हैं। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ये भूग्याल्स क्या है, कहाँ पर होते हैं, और ये समर ग्रासलैंड्स हैं। अदर देन दैट हिमाचल के बारे में आप जानते होंगे,
बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, कसौली, मसूरी, शिमला, ये उत्तराखंड में मसूरी, देन शिमला, कसौनी, सो ये धर्मशाला। सो आप ये हिल स्टेशन तो समझते हैं, ये एक्चुअली मिडिल हिमालय में है, तो या फिर इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, तो इस सेक्शन में है, तो आप याद रखना, नॉट इन शिवालिक्स एंड नॉट इन ग्रेटर हिमालय। तो दैट वाज द ओनली फैक्ट दैट वांटेड टू टेल यू, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तीस्ता रिवर हाईलाइटेड है, इसके रिवर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द सेक्शन जहाँ पे हाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, बहुत स्पीड वाली रिवर्स होती हैं। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है लेपचा ट्राइब के बारे में, इस रीजन में लेपचा ट्राइब होती है। तो दूसरी फैक्ट। तीसरी फैक्ट ये है, टी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। और सिक्किम हिमालय एंड दार्जिलिंग हिमालय, और इसके साथ में आगे हम अरुणाचल हिमालय पढ़ेंगे, इन दोनों सेक्शन ऑफ हिमालय में शिवालिक्स नहीं होते, मतलब जो थर्ड पार्ट है आउटर हिमालय हैं वो नहीं होते हैं। इनकी जगह पे दार्जिलिंग और सिक्किम में दुआर्स होते हैं, इसको दुआर्स बोलते हैं, और ये फेमस टी कल्टीवेशन के लिए फेमस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टी प्लांटेशन भी होता है। तो इसके बारे में यूपीएससी एक बार सवाल मेंस में पूछ चुका है कि टी कल्टीवेशन क्यों होता है, तो दुआर के बारे में लिखना था, एंड अदर फैक्टर एज वेल। सो दुआर आप यहाँ पे याद रखेंगे, लेपचा ट्राइब के बारे में याद रखेंगे, टी कल्टीवेशन याद रखेंगे, और तीस्ता रिवर सिक्किम से जो आती है। सो दैट्स इट इसके बारे में। अरुणाचल हिमालय के बारे में तो एनसीईआरटी के फैक्ट अगर हमें सिर्फ याद करने हैं तो यहाँ पे कांगटो पीक के बारे में मेंशन्ड है, ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अदर देन दैट झूमिंग, जिसको स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, तो ये फैक्ट याद रखना जो इस एरिया में होता है। ये पूरा यहाँ से लगा के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हर जगह पे झूमिंग प्रैक्टिस की जाती, तो झूमिंग वर्ड है, याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में मैप दे रखा है। हमने तीन पासेस ऑलरेडी पढ़ लिए थे, बीजेपी के। बी मीन्स बनिहाल, जोजिला, फोटुला एंड खारडुंगला। अदर देन दैट इस रीजन से भी कुछ हमें पास याद करने, दो पास तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि यूनिक है। जैसे आप चुम्बी वैली और वो जो ट्राइजेक्शन वाला चाइना के साथ इशू हुआ था, जो भूटान से वो लेना चाह रहा था, एंड देन इंडिया वेंट इनटू, और वो कन्फ्लिक्ट राइज हुआ था, तो वो ट्राई जंक्शन था, वहाँ पे एक पास है जिसको जेलेपला पास कहते हैं, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, जेलेपला पास। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि 3 कंट्री के जंक्शन पे है, भूटान, इंडिया एंड चाइना। ऐसा एक दूसरा पास है दीपू पास, वो भी ट्राई जंक्शन पे है, लेकिन वहाँ पे इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, तो ये 2 पास यूनिक हैं, तो आपको याद हो जाएंगे। अदर देन दैट एनसीईआरटी में 2 और पास मेंशन है, बॉम्डिला एंड बॉम्बला। बॉम्डिला के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है, हो सकता है बमला के बारे में दोबारा पूछ ले, सो रिमेंबर दैम। सो ये वाले पासेस आपको याद होंगे, 3 वो, और 2 यूनिक पास और 2 और आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ईस्टर्न हिमालय, एक्चुअली इनको पूर्वांचल कहा जाता है। हिमालय आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ओरिएंटेड है, लेकिन अरुणाचल के ख़त्म होते ही ये नॉर्थ साउथ हो जाता है, जिसको पूर्वांचल कहा जाता है। इसकी रेंजेस आप देख रहे होंगे बिल्कुल, अगर आप ईस्टर्न साइड में, तो पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, तो ये पूर्वांचल का पार्ट या ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। ओके, सो दैट्स इट। इसके बाद जो सेकंड एक्सर्प्ट इसमें इंक्लूडेड है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप याद कर लो। जो मिज़ोरम, जहाँ पे मिज़ो हिल्स या फिर लुसाई हिल्स हैं, इस रीजन को मोलासिस बेसिन कहा जाता है। मोलासिस एक्चुअली अनकॉन्सोलिडेटेड कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनका डिपोजिशन होता है। इसकी मैंने लास्ट में इमेज डाली है, पूरा वीडियो देखेंगे तो इमेज आएगी। और तो मोलासिस बेसिन मिज़ोरम से रिलेटेड है। और दूसरा लोकटक लेक जो मणिपुर की है, ये एक्चुअली इसमें ये एक यूनिक लेक है। इसमें क्या होता है, फुमडीज़ होती हैं, फ्लोटिंग लेक इसको कहा जाता है, कि फुमडीज़ होती हैं जिनके ऊपर जैसे एक यहाँ पे डियर भी पाया जाता है, जिसको संगाई डियर कहते हैं, जो फुमडीज़ के ऊपर चलता है तो ऐसे लगता है वो डांस कर रहा है, क्योंकि वो हिल रही होती है पानी के ऊपर, तो डांसिंग डियर कहते हैं। सो रीड मोर अबाउट लोकटक लेक, मोलासिस बेसिन मिज़ोरम में होती है। और ये रिवर का, जब हम रिवर एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरे इंडिया की रिवर्स के बारे में, तो ये रिवर्स का डिटेल हम देखेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं करते हैं खुद को, आगे बढ़ते हैं। अब ये
अब देख लो कुछ के बारे में जो ऑक्सफोर्ड एटलस में, आप अपने एटलस में देख लेना, कुछ चीज़ें मेंशन्ड है। बॉम्बडिला अभी हमने एनसीईआरटी में ही देख लिया था, ये जो पास है 1 नंबर पे। दूसरा कांगटो पीक यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट पीक है, तो कांगटो पीक भी वहाँ एनसीईआरटी भी मेंशन थी, यहाँ पर भी हम देख लिया। फिर 4 रेंजेस, एक्चुअली ये जो 3 नंबर पे लिखा है 4 रेंजेस, ये 4 रेंजेस मैंने याद कर रखी हैं, आपको याद करनी है तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। डफला मिरी अबोर मिशमी, ये 4 रेंजेस। फिर कार्बी अंगलोंग, इसको जब हम प्लेट्यू पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे चौथे नंबर पे, ये लोकेशन आप अभी के लिए देख लो। और फिर ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में आपका पटकाई बमाता जो असम में है, फिर उसके नीचे आपको पता है नागालैंड है, तो नागा हिल्स है। यहाँ पे याद ये रखना है, यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है, यहाँ की जो नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है वो सारामती पीक है, तो आप रिमेंबर द सारामती पीक 6 नंबर जहाँ मेंशन्ड है। सिमिलरली आएगा उसके बाद 7 नंबर पे मीज़ो हिल आएंगे, या लुसाई हिल्स उनको बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन्स। और तो ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद 8 नंबर पे नॉकरेक पीक, ये एक्चुअली मेघालयन प्लेट्यू जो है गारो कासी जेंत्या, तो ये आप देखेंगे गारो हिल्स में है। और नॉकरेक पीक हाईएस्ट पीक, तो हाइट आप समझ सकते हैं गारो की सबसे ज़्यादा होगी और कंसिक्वेंटली जेंत्या की तरफ डिक्रीज़ करेगी। तो अगर आपको कभी पूछा जाए ईस्ट टू वेस्ट हाइट के बारे में अरेंज करने का, तो आप कर सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हो। और नॉकरेक पीक कहाँ पर है ये भी आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन के बारे में यूपीएससी ने एक्चुअली ये कुछ इस रीजन से सवाल पूछ लिए थे, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड। सो आई थॉट टू मेंशन देम। तो बुंदेलखंड आप समझते हैं झांसी, रानी की झांसी एंड बुंदेलास, तो बुंदेल वहाँ से क्लियर हो जाता है, वो झांसी के अराउंड का रीजन होगा। रोहिलखंड एक्चुअली जो है लखनऊ अवध रीजन जो सेंट्रल यूपी है, और वेस्टर्न यूपी इसके बीच का रीजन है, बरेली, मुरादाबाद एंड ऑल, तो ये रोहिलखंड है। तो आप वहाँ पे मेंशन आप याद रख सकते हो उसको। अवध प्लेन आप देख रहे हो उसके ईस्ट में है, वेस्ट में दिल्ली, हरियाणा और ये पड़ेगा वेस्टर्न यूपी। तो रोहिलखंड वर्ड। और फिर बघेलखंड क्या है? बघेलखंड एक्चुअली सदर्न यूपी और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, इस वाले पार्ट को बघेलखंड कहते हैं, तो बुंदेलखंड के नीचे ही आएगा बघेलखंड, तो आप ये याद रख सकते हो। और एक यहाँ पे रेंज मेंशन्ड है चौथे नंबर पे, कैमूर रेंज, जो यूपी तक एक्सटेंड करती है, ये विंध्या का एक्सटेंशन है। सो दैट्स अबाउट कैमूर रेंज। फिर HCR, ये नंबर HCR अगर चाहो तो एग्जैक्टली ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि ये अरेंजमेंट है। अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखें तो उसके ऊपर, इसका नॉर्थ टू साउथ देखें तो ऊपर हजारीबाग आता है, फिर छोटा नागपुर आता है, फिर रांची प्लेट्यू आता है, तो 3 एक साथ अगर आपको याद रखने हैं तो HCR याद कर सकते हो। तो इसको आप पॉज करके डिटेल में आप समझ के फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में, प्लेट्यू 3 पार्ट में है। डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ का पार्ट है वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल इंडिया वाला, ये जो अरावलीज हो गए आपके, सतपुरा रेंज हो गई, मालवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है, जैसलमेर तक जाता है। एनसीईआरटी में आपने लिखा, आप देखोगे इस प्लेट्यू के ऊपर जो सैंड डिपोजिशन है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको बारचन्स कहते हैं, हाईलाइटेड है, देख लो। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। और फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, तो हम इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि, चलो आगे हम इसके बारे में डिटेल में ही देखते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखो, विंध्या है, कंटिन्यूस रेंज है, तो विंध्यन रेंज है। उसके नीचे सतपुरा है जो डिसकंटिन्यूस है, तो उसकी अलग अलग रेंजेस हैं, तो वो आपको याद करनी पड़ सकती हैं। इस पे एक बार महादेव पे सवाल ऑलरेडी आ चुका है, अमरकंटक पे भी शायद, अमरकंटक पे मुझे नहीं पता, पर महादेव पे सवाल आया था, इसकी लोकेशन पूछी गई थी। तो एक्चुअली सतपुरा की रेंजेस इस प्रकार हैं, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? राजपीपला फॉर एग्जांपल छोड़ भी थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे कुछ याद रखो, जैसे महादेव, महाकाल, तो ग्वालीगढ़ के महादेव कोई हैं और वो महाकाल हैं, तो ऐसे ग्वालीगढ़, महादेव, महाकाल। महादेव महाकाल वर्ड जुड़ा हुआ है, एंड ग्वालीगढ़ के महादेव महाकाल। इट्स लाइक दैट। ग्वालीगढ़, ये आप जाएंगे वेस्ट टू ईस्ट हो गया। सबसे पहले एक्चुअली राजपीपला आता है, अगर उसको छोड़ भी दें तो ग्वालीगढ़ आएगा, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल रेंज आएगी। महादेव की और सतपुरा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, और मैकाल की हाईएस्ट अमरकंटक है। अमरकंटक जब हम रिवर पढ़ेंगे तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो ओरिजिनेट करती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, इसके बाद राजमहल हिल आप देख रहे होगा आगे, इसके बारे में भी हम अभी अभी आगे जाके ही थोड़ा सा पढ़ेंगे राजमहल हिल का, इसका मेंशन आएगा। सो जो 2 नंबर पे मेंशन है, प्लीज़ इसको नोट कर लो कहाँ पर है। ठीक है, फिर दंडकारण्य, ये छत्तीसगढ़ का रीजन है। 4 पे मालवा प्लेट्यूज, तो ये सेंट्रल हाईलैंड के कुछ पार्ट आपने देख लिया, तो ये सेंट्रल हाईलैंड है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसकी जियोग्राफिक ओरिजिन के बारे में कुछ बताया गया है कि एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो राजमहल हिल अभी हमने जो देखे थे और यहाँ पे मेंशन है, राजमहल हिल और जो ये मेघालय प्लेट्यू देखते हो इसके बीच में फॉल्टिंग हुई थी और एक गैप क्रिएट हो गया जिसको मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस फॉल्टिंग ना होती तो ये पूरा पार्ट एक ही था, मेघालय प्लेट्यू और जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देखते हैं ये पूरा ही पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। एनसीईआरटी में इवन ये भी मेंशन है, जो आपने मैंने 3 नंबर लिखा, ये कार्बी एंगलोंग है। कार्बी एंगलोंग भी इसका पार्ट है, नॉट दी पूर्वांचल। पूर्वांचल हम पढ़ चुके हैं, वो हिमालय का पार्ट है, बट अप टू 3rd नंबर जो कार्बी एंगलोंग लिखा हुआ है दैट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियम ओनली। सो रिमेंबर इट, ये सब पूरा इसका पार्ट है। गारो कासी जयंतिया दे आर पार्ट ऑफ प्लेटियम ओनली। नाउ डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ लें। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, जैसे ये ट्रिक नंबर 3 है, CAN। अब ऐसे कैन याद रखना है, CA उसके बाद -N। इसका मतलब क्या है, अगर नॉर्थ टू साउथ अगर हम अरेंज करें रेंजेस को, तो कार्डमम, अन्नामलाई एंड नीलगिरी, और AN के बाद में गैप है, तो एक्चुअली ये पलघट गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कैन को इस तरीके से अपने दिमाग में अगर बिठा लें तो यू कैन रिमेंबर कार्डमम, अन्नामलाई एंड नीलगिरी, एंड इन बिटवीन देयर इज अ गैप विच इज पलघट गैप। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, ये वेस्टर्न घाट के रेंजेस हम पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई में है। अन्नामलाई, अनाईमुडी, यू कैन रिमेंबर दैट। और नीलगिरी जो कैन जो उसके ऊपर है, वो उसकी हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है। और नीलगिरी एक्चुअली वो रीजन है जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कनेक्ट होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना, एनसीईआरटी का फैक्ट है। तो कैन गैप इज पलघट, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा थल घाट और बोर घाट भी हैं, वो आप देख लो, ये नासिक, मुंबई, पुणे के बीच में ये 2 गैप आएंगे, घाट आएंगे, तो आप इनके बारे में पढ़ लेना। फिर कुछ रेंजेस हैं यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड एटलस में मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए। वैसे ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अरमाकोंडा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसको सीतम्मा कोंडा और जिंदगढ़ भी कहते हैं, तो देख लेना। और यहाँ पे पीक्स हैं ईस्टर्न घाट की, सॉरी रेंजेस, वो आप याद कर लो। नल्ला मल्ला है, पालकोंडा है, जवादी है, सेवरॉय है, पचमलाई है, तो इनको याद रख लेना। इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर लेना अपना कुछ भी ट्रिक लगा के। सो यहाँ पे सेचासलम हिल्स के बारे में भी, लोकेशन भी देख लेना। तो ये अगर आप पर ये हिल्स का अरेंजमेंट देख लेते हो, देन यू आर डन विद द डेक्कन प्लेट्यू। अदर देन दैट आइलैंड एंड कोस्ट, तो ये आप कोस्ट कुछ याद रखना, जैसे कोरमंडल कोस्ट का लोकेशन ये तमिलनाडु की साइड में है, मालाबार जो है केरला के पास में है, कोनाकन कोस्ट गोवा के पास में है, गुजरात कोस्ट या काथियावाड़ कोस्ट एंड नॉर्दर्न सरकार्स। सो ये याद रखना कि अगर कभी पूछ लिया जाए, इफ़ नॉट यूपीएससी, पीसीएस या सीएपीएफ ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदर देन दैट यूपीएससी ने एक बार 10 डिग्री चैनल पूछा था, सो ये एक एक्साइट में 10 डिग्री चैनल मैंशनड है, देख लो क्या है। इनफैक्ट 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में भी है। सो अगर आप दूसरा एक्साइट पढ़ोगे तो आप शायद समझ पाओगे कि 10 डिग्री चैनल अगर उसके रिस्पेक्ट में भी पूछा जाता है तो आपको वैसे ही टिक करके आना है, एक्सेप्ट आप डिटेल में पढ़ लो। फिर बैक वाटर्स के बारे में 3rd एक्सेप्ट में लिखा हुआ है, तो सॉरी 4th एक्सेप्ट में, तो कायल्स कहते हैं, यहाँ पे ट्रॉफी होती है वल्लम कल्ली, और यहाँ पे फेमस पुन्नामाडा कायल ऑफ केरला, ये डिटेल्स आप एक्सेप्ट के देख लेना। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आइलैंड्स के बारे में यहाँ पे ट्रिक नंबर 4 भी है, और कुछ आइलैंड्स के बारे में फैक्ट्स याद कर लेते हैं। जैसे कि आइलैंड्स के नाम कुछ चेंज हुए थे, राइट। तो आपको ट्रिक ये है, आप ऐसे याद रखना है कि रोस बन गया बॉस। सो बोस आइलैंड जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया, उसे रोस आइलैंड पहले नाम उसका था। तो ये आपको मैच द कॉलम या कुछ इस तरीके से पूछते हैं, तो याद रखना। फिर नील, ये कैसे, नील को शहीद आइलैंड रख दिया और हैवलॉक को स्वराज बना दिया। तो नील शहीद को कैसे याद रखें, ऐसे याद रखो कि जो शहीद होते थे हमारे, उनको बहुत ज़्यादा मारते थे अंग्रेज, तो उन पे कई बार नील पड़ जाते थे, ब्लू मार्क्स पड़ जाते थे बॉडी पे। सो नील इज एसोसिएटेड विद शहीद, क्योंकि उनको मार पड़ती थी, नील पड़ जाते। सो नील, रिमेंबर दैट वे। हैवलॉक,
स्वराज को, फिर बचा हुआ जो स्वराज है तो वो हैवलॉक से जुड़ जाएगा, तो नील अब सही से जुड़ जाएगा, रॉस बॉस से जुड़ जाएगा। एंड ओके, फिर नंबर 1 जो मैंने मेंशन किया है बैरन आइलैंड, ये एक्चुअली लोकेशन देख लो कहाँ पर है, बिल्कुल ईस्ट में है, उससे ज़्यादा ईस्ट में नारकोडम आइलैंड है, दोनों ही फेमस है। बैरन आइलैंड यहाँ पे ओनली इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, और नारकोडम आइलैंड जो आप देख रहे हो वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इंडिया का है। और फिर ये रॉस एंड नील हैवलॉक हमने देख लिया, और इनके नए नाम भी देख लिए। सो अदर देन दैट, सेकंड इमेज में जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है वो एक्चुअली देखो, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, वो कौन से आइलैंड पे है, तो आप देखोगे ग्रेट निकोबार पे है। सो उसके लिटिल निकोबार ऊपर है, नीचे ग्रेट निकोबार पे है। फॉर इंफॉर्मेशन ये मैंने बता दिया। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मोलोसिस बेसिन कैसे दिखते हैं, तो ये इमेज है अनकॉन्सोलिडेटेड जो डिपोजिशंस होते हैं जो मिजोरम में पाए जाते हैं। रिमेंबर दिस इमेज। Other than, yeah, so we are done with the video. If you liked it, please do share, comment and subscribe, and thanks for watching.